नमस्कार, न्यूज भारत आवाज आपकी चैनल में आपका स्वागत है। आइए कुछ बड़ी खबरों पे एक नजर डालते हैं। खबर सितारगंज से। अरे नानकमता कृषि मंडी में किसानों की धान तौल न होने की शिकायत पर किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने अचानक मंडी में लगे यूसीएफ के धान क्रय केंद्रों पर छापेमारी की। इस दौरान केंद्र संचालक नदारत मिले। सूचना मिलते ही यूसीएफ प्रबंधक त्रिलोचन पाठक मौके पर पहुंचे। बंद रहा यूसीएफ का धान केंद्रों को खुलवाया, जिसके बाद धान तौल शुरू हुई। किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने कहा कि हमारी सरकार हमारी कुछ दलाल और राइस मिल सरकार की पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने मंडी से धान खरीद की लिस्ट लेकर मीडिया को दिखाई। उन्होंने कहा 2 लाख से अधिक कुंटल धान नानकमता मंडी में खरीदा जा चुका है। उन्होंने भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हुए मुख्यमंत्री से पत्राचार कर जांच करने की बात कही है। राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय गोयल ने कहा कि नानकमता क्षेत्र के 39 सेंटरों का पोर्टल समाप्त हो गया है, लेकिन अभी किसान का 40% धान खेत या उसके घर पर ही है। उन्होंने मुख्यमंत्री और विभागीय अधिकारियों से निवेदन किया है कि पोर्टल को बढ़ाया जाए। हम सभी किसान भाइयों का ध्यान लेने को तैयार है। उन्होंने कहा कि खटीमा, नानकमता, सितारगंज यह उपजाऊ मंडियां हैं। 100% किसान का माल खरीदेगी। होता है वो उसको जो है यूज कर लेना है। तो ये जो समस्या यहाँ पर बनी हुई है किसानों के साथ, जब से ये मंडी शुरू हुई है तो इसमें बहुत बड़ा जो है इशू ही रहा है। रोज ही कोई ना कोई इशू रहा है। किसान का धान आता रहा है, 2-2, 3-3 दिन जो है यहाँ पे ट्रालियाँ किसानों की खड़ी रही हैं, उसके बाद जो जाती रही हैं, तो उसमें किसानों का बहुत सारा नुकसान भी होता है कि धान जब लेके आते हैं थोड़ा मॉइस्चर होता है तो वो ख़राब भी हो जाता है। ये समस्या भी यहाँ पर आई है। मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, उसमें कटौती ज़्यादा हो जा रही है, तो बहुत सारे इशू यहाँ पे रहे हैं। और जो पोर्टल जो भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है उसका यूज जो है वो किसानों के लिए नहीं हुआ है। ये जो है बिल्कुल मैं बहुत ही श्योर अपनी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, या इस पे जो है सरकार को जांच करनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार ने जो है एमएसपी का जो पोर्टल हमारे उत्तराखंड को दे दिया, सारे जिलों को जो है अपना वो धान तोल ले आके पोर्टल जो बढ़ाने की बात सरकार को जो है, जो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि सरकार जो पोर्टल देती है उस पर निगरानी होनी चाहिए अधिकारियों की, क्योंकि जो वो पोर्टल किसानों के लिए है तो उसको किसान ही यूज करें। उसमें जो है कोई तीसरा जो है बीच में जो आके जो है उसको यूज ना करे। सबसे पहले तो ये होना चाहिए। अब बहुत बड़ी समस्या हमारे किसानों के साथ क्या हो गई है कि यहाँ पे सही सिस्टम तौल का ना होने की वजह से हमारे किसानों ने 1800 रुपये 1700 रुपये में धान जो है बेच दिया, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उन्हें खाद लेनी है, डीजल लेना है, अगली फसल भी लेनी है, बीज भी लेना, सारा कुछ लेना है। और आज तक का समय निकल गया। हमारे किसानों का जो मुझे लग रहा है कि पोर्टल जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया है उसमें से मुझे लग रहा है कि 20% धान जो है 25% हमारे किसानों का तुला होगा, बाकी जो है वो सारे जो है बीच के बचौलिए है जो अपना धान तुलवा गए हैं। और आज की स्थिति अगर मैं बताता हूँ आपको, तो आज भी अभी जो है हमारे किसानों का धान जो है यहाँ मंडी में बहुत सारी ट्रालियाँ खड़ी हैं। अभी किसानों ने घर में धान कटवा के रखा हुआ है, लेकिन उसका कोई लिवाल नहीं है। सेंटर पे अगर हमारे किसान जाते हैं वो कहते हैं हमारा पोर्टल फुल हो गया। मंडी में आ रहे हैं, कच्चे आड़त में अगर आ रहे हैं तो कच्चे आड़ती कह रहे हैं कि हमारा पोर्टल खत्म हो गया है। तो किसान जो है यहाँ कहाँ पे जाए? तो मैं एक निवेदन करूंगा सरकार से कि जो अब हमारा किसानों का धान बचा हुआ है उसमें जो है कच्चे आड़ती का जो पोर्टल बढ़ाया जाए, जिससे कि जो हमारी मंडी में ट्रालियां खड़ी हुई हैं वो तुल जाएं, जो किसानों के घरों में धान है वो जो है वो तुल जाए। तो सरकार को इस पे जो है बहुत जल्दी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि किसान जो इस समय बहुत परेशान है, उसको जो पैसे की ज़रूरत है, जिन्होंने धान घर में काट के रखा हुआ है और या मंडी में ट्रालियाँ खड़ी हैं तो उसको बेचना है और उनको अपना जो है आगे की फसल की बुआई करनी है। तो सरकार को जो है इसमें बहुत जल्दी जो संज्ञान लेना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि जो है आप जो है जो भी आपका सरकार के अधिकारी हैं आपको उनको आदेश करें कि जो है किसानों के साथ जो है ऐसा ना हो, और किसानों का धान जो भी बचा हुआ है वो किसान जो है अपना धान बेच पाए, ऐसी व्यवस्था जो है तुरंत बनानी चाहिए। ये मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप इस पे जो है जल्दी से जल्दी संज्ञान लें। केंद्रों पर वो जा रहे हैं जो सरकारी यूसीएफ के काटे जाने काटे हैं, वहाँ पर ये कह दिया जा रहा है कि बारदाना नहीं है, कभी बोलते हैं जी लेबर नहीं है, कभी बोलते हैं पोर्टल ही खत्म हो गया। आज मैं आदरणीय पाठक जी यूसीएफ से हैं, मैं उनको साथ में लेकर उनके ही यूसीएफ के कांटे पे नानकमता मंडी में आया। मैंने कहा हम जाके मौके पे निरीक्षण करेंगे कि क्या स्थिति है। अभी यहाँ पर लगभग 350 क्विंटल का पोर्टल बाकी है, बकाया है, लेकिन यहाँ का इंचार्ज नादार है, गायब है नहीं। तो पोल पिछले 4 दिन से बंद है और 8-8 दिन से ट्रालियाँ खड़ी है। किसानों के फ़ोन जा रहे थे, तो अभी
अधिकारी ने बात की उस इंचार्ज से कि क्यों आप कहाँ बोले सितारगंज में धान क्यों नहीं तोड़ रहे? बोले आज तोड़ूंगा। देखिए 6 दिन से किसान अपनी ट्राली की रखवाली कर रहा मंडी में और कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए आज हम निकले हैं, हम क्रय केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। लेकिन दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे अधिकारी बीच में खड़े हैं कि राइस मिलर एक क्रय केंद्र में 5-5, 6-6 राइस मिलें अटैच है, उन्होंने बोर्ड भर रखे और एक मिल को सारा धान चलेगा। मैं ये भी पूछना चाहूँगा, पाठक जी खड़े, इनसे पूछ जाऊँगा ऐसा क्यों हुआ, स्पष्टीकरण मांगिए। ये जांच का विषय है। और खुद इंचार्ज जो सहायक यहाँ पर उसने एक्सेप्ट किया कि क्रय केंद्र में मात्र एक्चुअल 1200 क्विंटल धान तोला, बाकी धान मिलर ने किसका तोला हमें नहीं मालूम, वहाँ से पर्ची आई। ये सब विषय चिंताजनक है, क्योंकि सरकार हमारी है, मैं आपकी बात मानता हूँ, इसीलिए चिंता ज़्यादा कि सरकार हमारी है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली में पोर्टल 4900 मैक्सिमम एक उसको दिया गया है। अधिकांश जगह पोर्टल ख़त्म होने की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पोर्टल बचा हुआ है वहाँ हमने सारे सेंटर इंचार्ज को कह दिया है कि वह पूरी तोल कराए, पूरा जितना पोर्टल बचा है उसकी पूरी तरह तोल कराए। बाकी अगर जो माननीय मंत्री जी ने अभी संज्ञान लिया है, उनकी बात की पूरी विधिवत जांच की जाएगी। पूरी प्रबंध निदेशक महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इसकी पूरी जांच करवाएं। हाँ, उसका आज दिन का वेतन कटेगा। अभी मैंने उससे बात करी, सेंटर इंचार्ज का कहना है कि उनकी माताजी हल्द्वानी सुशीला में भर्ती हैं, वो वहाँ पर हैं, वो उन्होंने तोल प्रारंभ करवा दिया। हमारे भूमि का संदिग्ध प्रबंध निदेशक महोदय का आदेश है कि सारे राइस मिलरों को बराबर धान जाएगा। बाकायदा उन्होंने इसके लिए आदेश भी किए हुए हैं। अगर मान लिया कहीं से ये शिकायतें प्राप्त हो रही हैं तो उनकी जांच करें। उससे पहले खाली किसान बैठे थे। कुंटल का टारगेट उसका बचा है। फिलहाल सहायक प्रभारी ने तोल प्रारंभ करा है।